प्रोग्राम जी करने आपको प्रोग्राम करना पड़ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए शायद टफ जॉब तो है मीडिया इंडस्ट्री की। लेकिन दूसरा असल मसला जो है वो जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ईद के रोज़ भी आपने हमें बुला लिया। वो ताला ईसा खिलवी साहब थे ना, तो उनके बारे में मान साहब कहा करते थे कि इनको शादी पे भी बुला लें तो ये दुखी गाने शुरू कर देते हैं। तो जब आप साथियों को बुलाएंगे, मैडम को खबरें बुलाएंगे, क्या ख्याल है? आप हमारे स्टार टेनिस स्टार को बुलाते हैं, आप डॉक्टर साहब को बुलाते हैं ताकि कोई मजे का बैलेंस हो जाए ना, पॉजिटिव और साथ साथ नेगेटिव खबरों पे। बड़ा संजीदा किस्म का हो गया। तो सब एक संजीदा बात ही करने लगा था वैसे आपसे, और वो ये थी कि रिसेंटली अभी डेफेमेशन का जो लॉ पास हुआ है, तो आप एज ए जर्नलिस्ट कैसे देखते हैं इसको? बिकॉज आपने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को रन भी किया हुआ है, इसके बाद आसान है सेल थ्रू करना इस मीडिया इंडस्ट्री से? देखिए, मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी का एक अलमिया रहा है। अभी बात हो रही थी, जो मैडम भी बात कर रही थी, लीडर्स की फॉलोइंग होना कोई बुरी बात नहीं होती। हम अपने हुक्मरानों को, अपने सियासतदानों को जब मुर्शद और उनको एक मसीहा के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, वहाँ से तबाही का आगाज़ हो जाता है। कोई भी हो, अब इसका अगर आप पूरी इंसानी तारीख उठाकर देख लीजिए, कौमें तब डी ट्रैक होती हैं कि जब किसी एक फ़र्द को वो हरफ आखिर समझ लेती हैं। अब वो इतनी मोहब्बत में, कैसे किसी ने कहा था ना कि इंसान मोहब्बत में भी तबाह होता है और नफरत में भी तबाह होता है। तो ये जो एक्सट्रीम की मोहब्बत है ना, समटाइम आपको सोचने समझने की, वो कर रहे हैं तबाह हम हो रहे हैं, वो उससे फिर सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे यहाँ सोसाइटी इस हद तक डिवाइड हो चुकी है कि अगर मैडम इफ़त ये कहेंगे ये लाइटें जो जल रही हैं, तो इनका जो मुखालिफ उसने कहना नहीं अंधेरा है, वो ये बात सुनने को तैयार ही नहीं होगा कि ये जो बात कर रही हैं सुना तो जाए, समझा जाए इस बात को। तो ये आज बड़ा चैलेंज है। और ये जिसकी आप बात कर रहे हैं कानून की लेजिस्लेशन, लेकिन वो सिर्फ क्या फेक न्यूज़ को तो बंद कर लेगी? मैं आपसे करूं, हमसे ये कहा जाता रहा, जब हमारी साथी तंजीमें थी, आज की बात नहीं है, कई सालों से इमरान खान साहब आए, उन्हें भी गिला था, उनसे पहले मुशर्रफ साहब थे, उनको भी गिला था। हुक्मरानों को तो गिला होता है कि उनके खिलाफ बात ना की जाए, लेकिन कुछ ना कुछ हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए थी। जो मीडिया ने या सोसाइटी ने, अब देखें, इल्ज़ाम तराशी इस हद तक, ब्लेम गेम इस हद तक, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता लेकिन मैं आपके ऊपर कोई ना कोई फतवा लगा देता हूँ। ये जो इस कल्चर ने आपको सोसाइटी में इतना क्रिटिसिज्म पैदा कर दिया है। जो भी बात कर रहे थे ना, आप चाय वाले के पास जाए, सकें 2 कप चाय बना दो, कहना मुर्दा की बनेगा, वो चाय नहीं बनाता, वो आपसे पूछना चाहता है बनेगा क्या, जो दुआ बात कर रही थी कि आप कहीं इतनी पोलिटिसाइज सोसाइटी, इतनी ओवर रिलीजियस सोसाइटी शायद ही दुनिया में कहीं हो। ठीक है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी मेहमानों के साथ जारी है, ईद के हवाले से भी और सियासत के हवाले से भी कंटिन्यू करते हैं। असम जो इन्होंने बात कर रहे हैं कि ओवरली पोलिटिसाइज्ड सोसाइटी है, आप भी एज अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, दो यूर अ स्पोर्ट्समैन, बट आप पे ये प्रेशर होता है कि लोग पूछें आपसे कि यार तुम्हारी सियासी राय क्या है, वेयर डू यू स्टैंड इन दिस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क? जहाँ पर मेरा हमेशा से स्टैंड तो वही रहा है कि मैं इतना पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ। एज ए स्पोर्ट्समैन मैं हमेशा कोशिश ये की कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। लेकिन कुछ स्पोर्ट्स वाले भी पॉलिटिशियन बन जाते हैं ना, वो हाँ जी, उसके बाद बनते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हमारी जो सर बात कर रहे थे, आई फील लाइक जो मेन रीज़न हमारा, आई फील लाइक एज डाउनफॉल जो है नेशन का, बहुत पॉलिटिक चीज़ें भी हो रही हैं मुल्क के अंदर, बहुत पॉलिटिक लोग भी हैं मुल्क के अंदर, लोग उनको कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर देते हैं। वी फोकस टू मच ऑन द नेगेटिव्स। जब हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं, बाकी सारी कंट्रीज़ के हम पॉलिटिक्स देखते हैं, उनके नेगेटिव को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। अपने मुल्क में आके हम सारी की सारी नेगेटिव चीज़ों को जो ना हाईलाइट कर रहे होते हैं। जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं या आप देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं करते, अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहा है तो उसकी टांगें खींचना ज़रूरी है हमारे लिए। और आई फेल्ट दैट इन माई एंटायर करियर ऑल्सो। जब मेरी अच्छी विन्स हुई हैं, बड़ी बड़ी जो भी है, आई फील लाइक पाकिस्तान में इतना फेडरेशन का जो काम था, जो गवर्नमेंट का था, उसका नहीं किया गया। तो जहाँ पे लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो हाईलाइट द पॉजिटिव्स इन आवर कंट्री, इन आवर पीपल, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। जब आप नेगेटिव्स को ही रखते हैं, याद उन्हीं को प्रमोट करते रहते हैं, तो फिर वो टेनिस, लेकिन इट इज स्टिल कंसीव्ड कि इट्स एन एलीट स्पोर्ट। उसकी वजह है कि अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल का या कोई और जाता है ट्रेनिंग लेने, उसको फीस ही ऐसी मांगी जाती है कि वो अप्रोचेबल ही नहीं है। आप एग्री करते हैं? नहीं, बिकॉज पब्लिक कोर्स बहुत कम है। वी हैव मोस्टली प्राइवेट जो है ना क्लब्स हैं, अब उनकी अपनी अपनी मेंबरशिप्स हैं, स्टफ लाइक दैट। जब आप पब्लिक कोर्ट अवेलेबल कर देंगे, जैसे फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, थोड़े से और बना दें, पब्लिकली कर दें, तो उसमें आई थिंक इट विल मेक इट वेरी मच ईजियर। अब मैं जब से प्रेसिडेंट बना हूँ, वहाँ पे नेशनल टेनिस सेंटर में स्कॉलरशिप दी हुई है। जो भी टॉप 4 लड़के लड़कियाँ हैं, अंडर 18, 14, 12, मैन विमेन, उनको फ्री स्कॉलरशिप है सारी। वो वहाँ पे आके रह भी सकते हैं, उनका खाना पीना भी सारा फ्री है। एंड आई स्टार्टेड एन एस प्रोग्राम एज वेल, जिसमें मैं
20 से 25 बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूँ फाइनेंशियली, उनके बाहर के टूर्स भी लगवा रहा हूँ कि कोचिंग, ट्रेनिंग, बॉल फीस, कोर्ट फीस, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली हुई है। मेरा मकसद ये है एज अ प्लेयर भी, एज अ प्रेसिडेंट भी, कि मुझसे बेहतर प्लेयर्स बने बेसिकली। आई डोंट वांट जो हॉकी के साथ हुआ है, जो स्कॉश के साथ हुआ है, जहांगीर भाई जामशेद के बाद 30 साल लगे हमें एक चैंपियन प्रोड्यूस करने के लिए, तो आई वांट टू मेक मोर एसाम्बुलर क्रेसी या मुझसे बेहतर हों, क्योंकि आई लर्न दैट नाउ, मुझे पता है कि प्रोसेस क्या है सारा। और इन कंपैरिजन टू इंडिया, वहाँ पर जिस तरह ये स्पोर्ट थ्राइव कर रही है, आपको लगता है कि फार अहेड ऑफ अस इन दिस? वो नहीं, बहुत ज़्यादा यार। अब मैं आप जिसको बात कर रहा था मैं आपसे, हम यहाँ पे एक इवेंट नहीं करा सकते ATP लेवल का, हमारी पूरी हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ। इंडिया में साल के कोई 10 से 15 होते हैं वो ATP के लेवल के। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान की, अब अल्लाह करे खैर से, फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री ATP की टीम आ रही है जुलाई में टू सी आवर फैसिलिटीज़। मैं उसी पे फैसिलिटीज़ को ज़रा वर्क कर रहा हूँ मैं, एंड प्रॉब्ली इंशाल्लाह मेरा टारगेट है टू हैव आवर फर्स्ट ATP इवेंट नेक्स्ट ईयर इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री। चलें, वी विश यू आर बेस्ट फॉर दिस। ये दुआ जो बात कर रहे थे मलिक साहब कि चलें ठीक है, जो स्टेट की तरफ से सेंसरशिप के लॉज लाए जाते हैं या इस तरह के डेफेमेशन बिल आ रहे हैं, एक जो बर्डन ऑफ प्रूफ देना पड़ता है किसी को जिसने वो कसूर नहीं भी किया, इस सारे मसले में हम इसलिए भी फंसे कि कुछ लोगों ने फेक न्यूज़ की एक पूरी सिस्टमेटिक कैंपेन चला दी, नुकसान पहुंचाया लोगों को, वो भी रिस्पॉन्सिबल है या सिर्फ स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है? मेरे ख्याल में दोनों तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की तरफ की है, स्टेट भी है और वो लोग जो एक्चुअली ना इशू को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो एक फेक न्यूज़ का बाजार गर्म हुआ है ना, तो उसके अंदर जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ट्रू मीनिंग्स में खबर देते हैं या खबर को आगे तक लेकर आते हैं, वो भी उसी उसी में आ जाते हैं। लेकिन अब स्टेट भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। अब इस कानून से आप क्या मेजरमेंट आपका क्या है, आप किस तरह से पकड़ रहे हो ये सही है या ये गलत है, और जो गलत को पकड़ रहे हो जिस तरह का इस लॉ में है, उसमें तो फिर वो सही भी उसके अंदर आएगा ना, होना चाहिए। मुझे लगता है चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हमारे हर इदारे में, इंक्लूडिंग मीडिया, सोशल मीडिया। इस्लाहात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो अभी बात हो रही थी ना कि हम एक मसीहा, एक फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। बेसिकली हम निज़ाम को बदलने की बात नहीं करते, हम कहते हैं ये इंसान जो है ना, ये हमें बस चांद पे ले जाएगा। लेकिन आम शहरी अगर किसी से इतनी मोहब्बत या नफरत करे तो समझ आती है कि पॉलिटिकली शायद इतना लिटरेट उसको ना किया हो। साफ़ी भी क्यों फंस जाते हैं इस जंगल में? साफ़ी इसलिए फंस जाते हैं, वही जो मैं पहले बात करी थी कि 2 फंसते हैं ना 10 में से, 8 नहीं फंसते। तो जो 2 हैं उसकी वजह से वो 8 भी मशकूक हो जाते हैं। ये आपका अपना माइंड, अपना आपका इंटेलेक्चुअल, ऐसा चुना, अपना इंटेलेक्चुअल बड़ा ऊंचा चुना है। हाँ, तो आपका माइंड ऐसा है ना, आपकी अपनी एक जो ग्रिप है न्यूज़ पे, बेसिकली जो मैंने सीखा है, ये आपने यहाँ से जज करना है ना, ये सही है या गलत है। तो अगर आप इन्फ्लुएंस हैं, मुजम्मिल से हूँ मैं फिर वो कहूँगी ना जो मुजम्मिल कह रहा है, और मुजम्मिल वो बात कर रहा है जो वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव में है, तो मैंने भी फिर उसी को कैच करना है, तो डेफिनेटली फिर मैं उसमें फॉल कर जाऊंगी। सही, मतलब वो भी एक रिएक्शन जो है वो उसमें